मैं कहता हूँ कि ये जो खुराक है ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भिगोई हुई रोटी से हमारे बर्ड्स का साइज भी बढ़ता है और हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि पालक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स की खुराक के बारे में है और वो खुराक जो कि आपने बर्ड्स को गर्मी का मौसम आने से पहले यूज़ करवानी है। इससे आपके बर्ड्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी बर्ड्स के ऊपर आगे गर्मी का असर कम से कम होगा। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस मौसम के हिसाब से हैं। आगे गर्मियों के बारे में ज़्यादा वीडियो आएगी, लेकिन मार्च और अप्रैल में एटलीस्ट ये खुराक अपने बर्ड्स को लाजमी दें। तो आपने वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो फिर आज की वीडियो में आपको मैं 6 खुराकें बताऊंगा जो कि सॉफ्ट फूड है। तो बात कर लेते हैं अपने नंबर 6 पे आने वाली खुराक की, तो वो है वेजिटेबल्स। इस मौसम में जो भी सब्जियां आपको अवेलेबल हो अपने बर्ड्स को वो लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जो सब्ज़ी जिस मौसम में होती है उसका इंसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होता है और बर्ड्स के लिए भी। तस्वीर में आप काफ़ी सारी सब्जियाँ देख सकते हैं। इनमें से जो भी सब्ज़ी आपको मिल जाए हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को लाजमी दें। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी आती है तो उसके छिलके आप अच्छी तरह वॉश करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। बाकी जितनी भी सब्जियां जैसा कि गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई या सलाद के पत्ते, वो अपने बर्ड्स को देते रहे। और जो चुकंदर होता है वो भी आपने अपने बर्ड्स को देना है। इसका आपने छिलका नहीं उतारना, आपने बारीक बारीक काट के अपने बर्ड्स को दे देना। आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से खाएंगे और इसके पत्ते भी बर्ड्स खाते हैं। तो जो भी सब्जियां मैंने आपको बताई हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को आपने यूज़ करवानी है, तो आपके बर्ड्स में मल्टीविटामिन की कमी नहीं आएगी। इसके बाद 5वीं खुराक जो कि है भिगोई हुई रोटी। हर किसी घर में रोटी लाजिम बचती है। आपके घर में जो भी रोटी के टुकड़े बच के खुश्क हो जाएं, आपने रात भर उनको पानी में भिगोना है और मॉर्निंग में हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को भिगोई हुई रोटी इस्तेमाल करवानी है। लेकिन इसके अंदर आपने मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर डाल देना है, ताकि आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होती रहे और आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे दें। भिगोई हुई रोटी से हमारे बर्ड्स का साइज़ भी बढ़ता है और हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसको आपने हफ्ते में 1 ही बार इस्तेमाल करवाना है। ज़्यादा इस्तेमाल से आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं और अगर मटकियों में छोटे बच्चे हुए तो उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद नंबर 4 पे आने वाली खुराक जो कि उबली हुई छली। ये अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने छली को ले लेना है और उसको बॉईल करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। अगर आपको छली ना मिले तो आप उसके बीज ले सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनको आप 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह बॉईल करें और जब ये नरम हो जाए तो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। आपके बर्ड्स खुद भी इसको खाएंगे और अपने बच्चों को भी देंगे, जिससे बच्चों की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाली खुराक की, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी लिखें और आपने कमेंट में ये लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो जो हमारी तीसरी खुराक है वो है गंदम प्लस हरे मूंग की दाल। आपने बराबर क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें ले लेनी है और रात भर इनको आपने पानी में भिगोना है। पानी के अंदर आप 1 चम्मच सेब का सिरका डाल दें ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए और मॉर्निंग में इनको अच्छी तरह वॉश करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। तो आपके बर्ड्स की मिनरल्स की कमी पूरी होगी, साथ में प्रोटीन की कमी पूरी होगी और आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे। मैं कहता हूँ कि ये जो खुराक है ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में 1 बार ये डाइट अगर अपने बर्ड्स को आप देते हैं तो आपकी हर मटकी में 5-5, 6-6 अंडे और बच्चे होंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आने वाली खुराक जो कि है पालक या मेथी। इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन ये हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पालक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में सिर्फ आपने 1 ही बार पालक इस्तेमाल करवानी है और अगर आपको मेथी मिले तो वो भी दे सकते हैं। और जिनके बर्ड्स अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकलते तो वो अपने बर्ड्स को मेथी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इससे इनफर्टिलिटी वाला मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपके बर्ड्स के अंडों में से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। अब सबसे लास्ट पे नंबर 1 पे आने वाली चीज़ जो कि इस मौसम के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है और वो है उबले हुए चावल, क्योंकि उबले हुए चावलों की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है और इस मौसम में ये हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छी है। इससे हमारे बर्ड्स का साइज़ भी डेवलप होता है और हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि चावल आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 ही बार देने हैं, वरना आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी आ सकती है जिससे बर्ड अंडे नहीं देते। तो चावलों का इस्तेमाल आपने करवाना है लेकिन ज़्यादा नहीं करवाना, क्योंकि इसके अंदर
किसी भी किस्म के विटामिन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फैट होता है। तो हफ्ते में एक ही बार चावलों का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को करवाया करें। और इसके अंदर भी आप मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहे। तो ये थी खुराक के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन गर्मी का मौसम आने से पहले 5 काम आपने लाजमी करने हैं, तभी आपके बर्ड्स गर्मियों में महफूज रहेंगे। अगर आपने इसके बारे में जाना तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। लेकिन अगर आप बजीज पैरट्स को जल्दी ब्रीडिंग पर लाना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो आपके बड़े काम की है। और दरमियान वाले से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।